बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। आपने अपनी किताब पढ़ ली, आप आखिरी सबक का आगाज़ कर चुके हैं। हम उर्दू जमात चहारम की उर्दू पढ़ रहे हैं। हमने सबक नंबर 23 का आगाज़ किया था, जिसका उन्वान है मिल्लत का तर्जुमा। आज के आपके हासिल तालुम है फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। सबक के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसे दानाई अता की जाए तो बिलाशुबा उसे बहुत ज़्यादा भलाई दी गई, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो लोग अक्लों वाले हैं। कायद में अक्लो हिकमत जैसे औसाफ को लाजमी गर्दाना जाता है। कायद अपनी दानिश्वरी को बरूए कार लाते हुए बहुत एहतियात से गुफ्तगू करता है। दानिशमंदी और हिकमत मज़ाहिर अक्ल में से एक अजीम मजहर है। यानी बच्चों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि दानाई जिसे अता की जाए, जिसे अक्ल शऊर अता किया जाए, तो उसे यकीनन बहुत ज़्यादा भलाई अता कर दी गई। और जो लोग अक्ल नहीं रखते वो लोग हैं जो नसीहत कबूल नहीं करते। यानी जो लोग नसीहत कबूल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, वो कम अक्ल हैं, वो बेअक्ल हैं। और जो अक्लमंद होता है वो नसीहत को सुनता है और उस पर अमल करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसे दानाई अता की जाती है उसे बहुत ज़्यादा भलाई अता की जाती है। तो ऐसे लोग जो कायद होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतल्लिक सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लोग कायद होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा फ़हम, दानिश और अक्ल अता की होती है, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए तरक्की के मौके खोलते हैं, उनको मुश्किलों और मुसीबतों से निकालते हैं और उनके लिए अच्छे रास्ते बनाते हैं और उनको अपने साथ लेकर चलते हैं। दोहराई के लिए आपके पास सवाल है, हरूफ अत्फ और हरूफ जार की पहचान बताएं और मिसालें दें। तो आपने वीडियो को रोकना है और अपने मुअल्लिमीन को बताना है कि हरूफ अत्फ को किस तरह से आप पहचानते हैं और हरूफ जार की पहचान क्या है। जी, आपने सवाल का जवाब दिया। उसके बाद कबलस पढ़ाए गए। आज आप उन कवायद की दोहराई करेंगे जिनकी तफसील आप पहले पढ़ चुके हैं। आज आप फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं का जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। उसके साथ इमला को सेहत के साथ तहरीर करने की मशक करेंगे। तो बच्चों, सबक नंबर 6 के लेक्चर नंबर 1 में आपने फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा था। तो दोहराई के लिए आप सबक नंबर 6 के लेक्चर नंबर 1 की वीडियो को देखेंगे। इसी तरह सबक नंबर 6 के लेक्चर नंबर 3 में आपने इमला को सेहत के साथ तहरीर करने की मशक भी की थी और कुछ असूल और कायदे भी सीखे होंगे। तो दोहराई के लिए आप इन वीडियोस को देखेंगे। उसके बाद आप इनफरादी सरगर्मी करेंगे। फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं के 5-5 जुमले लिखें। अब आप वीडियो को रोकें, दोहराई के लिए दोनों वीडियोस देखें और फिर अपनी इनफरादी सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं के 5-5 जुमले लिख लिए। ग्रोही सरगर्मी में आपके पास सरगर्मी है, सब तलबा मिलकर ये नज़्म तरन्नुम से पढ़ें। अब आप वीडियो को रोकें और सब तलबा मिलकर इस नज़्म को पढ़ेंगे और आप एक आवाज़ में पढ़ेंगे। जमात में शोर नहीं होना चाहिए। आप एक आवाज़ में इस तरह मिलकर पढ़ें कि नज़्म तरन्नुम में पढ़ी जाए। वीडियो को रोकें और सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने नज़्म को पढ़ा। मश्क में आपके पास ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें आपने दुरुस्त इमला करनी है। आपके मुअल्लिमीन आपको ये अल्फाज बोलेंगे और आप इनकी इमला लिखेंगे। उसके बाद आपके लिए वर्कशीट है जिसमें 2 सवालात हैं। वर्कशीट आप घर से करके लाएंगे। उसके साथ आपके पास
گھر کے لیے ایک اور کام ہے، نظم میں موجود فعل نہیں کے جملے چن کر تحریر کریں۔ بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا، کل ہم اس نظم کی بلند خوانی کریں گے انشاءاللہ۔ کل تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، شکریہ۔